आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे के जो 3 हत्यारे थे वो पकड़े गए हैं। मैं अगर किसी एक ने मेरा सपोर्ट किया होता मैं उसके घर जाके मैं धन्यवाद देती। लेकिन मैं इतने लोगों के घर जा नहीं सकती। मैं इसी चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। और हर संगठन, सैनिक संगठन और जितने भी राजनीतिक दल थे, हर समुदाय के लोगों ने हमें सपोर्ट किया। उन सभी लोगों को मैं अपने इस दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। अब हमारी लड़ाई आज यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है क्योंकि अभी तो जेल के सलाखों के पीछे है। जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। और हम चाहते हैं कि उन हत्यारों को फांसी हो और वो कभी छूट के ना आए। अगर ये छूट के आ जाते तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी हमारे साथ ऐसी सपोर्ट करने के लिए आग्रह करती हूँ कि वो जब भी ऐसी हमें ज़रूरत पड़ी वो लोग हमेशा ऐसी साथ देते रहे। मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि बिना पुलिस प्रशासन के तो ये चीज़ें भी नहीं हो सकती थी क्योंकि हम आम जनता उनको नेपाल जाके उनको ऐसे करके लेके नहीं आ सकते थे। बिना पुलिस के सपोर्ट के ये कुछ नहीं हो सकता था। पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो भी हमारे लिए किया वो हर तरह से हमारी बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ अगर जो रैली निकाली, आंदोलन किया सभी लोगों ने मिलके, वो भी इसमें उतना ही उनकी भी उतनी भागीदारी है जितना पुलिस प्रशासन की। अगर ये चीज़ें नहीं होता तो वो अपराधी अभी तक हमारे पहुँच से बाहर ही होते। मुझे लग रहा था शुरू में जब ये चीज़ें आंदोलन शुरू हुए, लोगों ने हमें सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, तो तभी वो हत्यारे आज हाथ में आ पाए हैं। और इसी केस में एक अनुचित स्थल का केस भी जुड़ा हुआ था लेकिन अभी तक उसका हत्यारा नहीं पकड़ा गया। लेकिन पुलिस को मैं कहना चाहती हूँ उस हत्यारे को भी जल्द से जल्द अपनी सलाखों के पीछे लाए और उनको वही सज़ा दी और फांसी की सज़ा। और आगे उन हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग रखूँगी। जब तक वो फांसी की सज़ा नहीं होगी हमारा आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होगा। और मेरा बेटा भी आज कहीं से देख रहा होगा, वो भी सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा होगा क्योंकि वो तो अब हमारे बीच में नहीं है, वो एक पुण्य आत्मा है। वो भी देख रहा होगा और सभी को धन्यवाद है क्योंकि आज वो उन हज़ारों माँओं का बेटा बन गया है। पहले तो सिंगल मेरा बेटा था लेकिन आज हर माँ का बेटा है, हर उत्तराखंड के क्षेत्रवासियों का बेटा है। जब भी कोई मध्यम वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, ये नहीं कि हम साथ नहीं देंगे। अगर ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी होती है तो उसको आगे आना ही चाहिए और सभी लोग एकजुट होकर उसको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और हर बच्चे को न्याय मिले, हर गरीब से गरीब परिवार भी उसको भी न्याय मिले। इसमें मैं सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें सर्वप्रथम हमारे आर्मी संगठन के कैप्टन साहब, उनको मैं बहुत बहुत, क्योंकि लड़ाई शुरू हमारा हम तो घर में रो के बिल्कुल घर से कहीं बाहर नहीं, हमारी आंखों में आंसू आंसू, उन्होंने हमारी आंखों को पोंछने का काम किया और उन्होंने बोला चलो उठो जागो, अब ये रोने धोने से नहीं होगा और उसके आंसू निकालने से और फोटो देखने से ये काम पूरा नहीं होगा। अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें मार्गदर्शक दिया और हमने सारी पब्लिकों को उनके नेतृत्व में बुला के लड़ाई लड़ने का काम किया हमने। और मैं ये बोल रहा हूँ आज जो 2 कातिल पकड़ा गए हैं तो उसमें से एक रमेश रायपा है, उसका डबल नागरिकता है। वो ये है कि यहाँ से कांड करके नेपाल जाके आराम से सो जाता है। और एक 29 साल वाले में भी है, 29 साल वाले में भी वो यहाँ से नेपाल गया और वो सो गया, उसका भी डबल नागरिकता। मैं शासन प्रशासन सबको कह रहा हूँ इनके बारे में जांच किया जाए, मजिस्ट्रेट, और इनको तुरंत और दोनों एक जगह से खारिज किया जाए, एक ही जगह का नागरिकता रखा जाए, नहीं तो ऐसे यहाँ से अपराध बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये यहाँ से किसी का मर्डर कर रहे हैं और सीधा नेपाल में जाके आराम से सो रहे हैं, तो ये नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। लड़ाई जब तक फांसी की सज़ा नहीं होगी इन कातिलों का तब तक मैं लड़ाई लड़ती रहूँगा। और मैं ये सारे हमारे आर्मी संगठन और सारे समुदाय जितने भी हैं, मैं सबसे साथ लेके सबसे अपना साथ में अपने साथ में सबको बुला के अपने साथ में सबको साथ में साथ चल के उसके बाद मैं अपने सारे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सब मेरे साथ आवाज़ उठा के धरना प्रदर्शन में बैठने की कोशिश करेंगे। छोड़ने वाले तो हम हैं नहीं, बिल्कुल अब पीछे हटेंगे नहीं। जिस दिन फांसी की सज़ा होगी उस दिन मेरे लड़के की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं नेपाल सरकार के हमारे डीएम साहब
अनिल पौडेल जी ने बहुत सहयोग किया हमारा। मैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद और आभार जताता हूँ। और डीएसपी साहब ने भी बहुत ज़्यादा हमें आश्वासन भी दिया, ये होगा, कई बातें बताई और उन्होंने पूरा पकड़ने का काम किया। उन्होंने काम किया, नेपाल पुलिस फोर्स ने बहुत सहयोग किया हमारा और आज हम कातिल को पकड़ पाए और सलाखों के पीछे है। मैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ ये तहसील द्वारा हमने ज्ञापन भेजा था और उनका भी मैं बहुत बहुत आभार जताता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जांच के आदेश दिए और हमने सीएम पोर्टल पे भी डाला था, वहाँ से भी जांच के आदेश आए और उन्होंने हमारा बहुत बहुत सहयोग किया। हम उत्तराखंड सरकार के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस जो भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता था, आज इस केस के जरिए ये भी साबित हो गया कि हाँ, वो रिश्ता है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि बिना जो यहाँ से जो अपराध करके नेपाल भागे, तो नेपाल सरकार ने हमारा पूरा सहयोग किया और उन अपराधियों को पकड़ के हमारे इंडिया पुलिस को दे दी। और यहाँ से अगर नेपाल वाले अपराधी अगर इंडिया आते हैं, तो इंडिया सरकार से, पुलिस प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि जो नेपाल ने हमें सहयोग किया, वही सहयोग हमारे उत्तराखंड की सरकार करे और उनको नेपाल वालों के हवाले करते। मैं इस मानसरोवर न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आपने इसका नाम सीमांत की आवाज़ रखी है। हाँ, वो आवाज़ हमेशा ऐसी बरकरार है, क्योंकि आपने इस आवाज़ से हमारी ऊपर जो अन्याय हुआ था, मेरे बच्चे के ऊपर जो घटना घटी थी, उसको आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने इसी चैनल से ही तो सभी एक साथ जुड़े हुए थे, तभी सब लोग एक हो पाए और इस लड़ाई में लड़ने के लिए सब एकजुट हुए। तो इसी चैनल के माध्यम में अन्य सभी चैनल को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने हमारी आवाज़ तक जनता तक पहुँचाई और सबने हमारा सहयोग दिया और आगे भी ऐसे आवाज़ों को दुनिया तक, जनता तक पहुँचाते रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं इसी चैनल के माध्यम से उन सभी हिंदुस्तान अखबार और क्या कहते हैं, दैनिक जागरण और अमर उजाला और अन्य जो भी न्यूज चैनल है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आगे जो भी आवाज़ है वो दुनिया तक, जनता तक पहुँचाते रहेगा। धन्यवाद। नहीं, सबसे पहले तो लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण, जब तक हत्यारों को उनकी किए की सज़ा या तो फांसी के रूप में या कठोर दंड न मिले, तब तक हमारा लक्ष्य तो खैर पूरा होने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं जो है पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का और जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, रंग समाज हो और या मुस्लिम समाज हो या शिल्पकार समाज हो या कोई राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो तमाम जितने भी लोग हैं जो मेरे आह्वान पर एक होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए, उन सब का मैं बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि कभी भी अगर हमारे क्षेत्र के अंदर चाहे किसी भी समुदाय के लोगों के ऊपर हो या कोई गरीब अमीर किसी के ऊपर भी इस प्रकार का न्याय होता है, तो प्लीज़ मैं और मेरे परिवार की भावना को त्याग कर एकजुट होकर सामने आए। जैसे कि मैं और मेरे संगठन का कमलेश और कमलेश के पिताजी से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, हम जानते ही नहीं थे, लेकिन एक क्षेत्र में, एक समाज में, एक जो इस क्षेत्र में एक हमें लोग नागरिक थे, एक थे। मैं उस बच्चे की फोटो देखकर ही अब मेरे से रहा नहीं गया और मैं यहाँ आया और मैं जब यहाँ पर पहुँचा, जब पहली बार तो यहाँ पर पहुँचा, उनके आंसू देखकर हमसे तो रहा नहीं गया और लोग, और इनको मैंने बोला कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब हमें जगना चाहिए और हम आगे बढ़े। और आज उसी का नतीजा आप सबके सामने, 3 के 3 हत्यारे जो है पुलिस के शिकंजे में है। पर पुलिस वालों से भी मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे एविडेंस तैयार करें कि उनके कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सजा पकड़ तो लिया है और वो कुछ भी ना कर पाए, एविडेंस तैयार ही नहीं कर पाए और कल छूट के आ जाएं और उनके हौसला बढ़ जाए, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरे को बहुत विनम्र अनुरोध है कि ये कार्रवाई जरूर करें। और साथ में मैं एक बार फिर पूरे क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने दिमाग और दिलो दिमाग से ये बात हटा दे, मैं और मेरा परिवार। इसी वजह से हमारे क्षेत्र में अशांति फैली हुई है। जब भी हमारे क्षेत्र में मैं और मेरे परिवार शब्द हट जाएगा और सबका
सबको अपने परिवार समझने लगेंगे तो कभी भी यहाँ अशांति नहीं होगी और ऐसा जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो दोबारा कभी नहीं होगी। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं और मेरा संगठन का एक ही लक्ष्य है, यहाँ पर इस समाज की सेवा करना और जो यहाँ पर न्याय से वंचित है उनको न्याय दिलाना। हमारा जहाँ तक हमारी ताकत होगी वहाँ तक हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और जब तक ये इनको कठोर सजा नहीं हो जाती तब तक हमारा ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अभी हम आने वाले जब यहाँ पर जो है धारा 144 हट जाएगी, यहाँ पर आचार संहिता हट जाएगा तो हम फिर जुलूस निकालेंगे कि हम सरकार की आंखें फिर खोलेंगे और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा। जब तक उन हत्यारों को कठोर से कठोर सजा नहीं मिल जाती तब तक हमारा आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। और ये आंदोलन, हमारा आंदोलन पूरी क्षेत्र की जनता का, एक कमलेश के लिए नहीं, पूरा जिस परिवार के साथ ऐसा अन्याय होता उसके साथ हमेशा ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद।